कमला नगर में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके 7 बेटे थे। श्याम की पत्नी का देहांत हो चुका था। सातों बेटे और श्याम राजा के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर गेहूं के दाने देकर टाल देता था। घर आकर वे स्वयं भोजन बनाते थे। इतने कम अनाज में उसके परिवार का भला नहीं होता था। श्याम के परिवार में अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम खाने में हमेशा भूखे ही रह जाते थे। कई बार श्याम के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु यह सोचकर वह अपने विचार को मन से त्याग देता था कि यदि वह उसकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर भी नौकरी करेगा तो राजा उसे अवश्य तलाश करवा लेगा और फिर उसको उसके परिवार सहित सूली पर लटका देगा। एक दिन श्याम भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे आकर समझाया, ए श्याम, तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा झोंकते हो। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों का चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। उस बुढ़िया को शायद यह मालूम नहीं था कि श्याम के बड़े बेटे मोहन की 2 साल पहले शादी हो गई थी। उसने इसलिए उसे श्याम से ऐसा सवाल किया था। तब श्याम ने बुढ़िया को बताया, चाची, मोहन की शादी हुए तो 2 साल बीत चुके हैं, मगर उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में फूंक मारने लगा। क्या रे, क्या हुआ श्याम? मुझे भी बता, क्या हुआ? बुढ़िया ने उत्सुकता से पूछा। क्या बताऊं चाची? श्याम ने भोला सा मुंह बनाकर कहा। उसकी बहू अपने माँ के घर रहती है। माँ के घर क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं वो उसे वहाँ से लेकर यहाँ आए? बुढ़िया ने श्याम को सुझाव दिया। कैसे लाएं चाची? हमारे घर में एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और फिर मोहन के पास ऐसे कपड़े भी नहीं है चाची जिन्हें पहनकर वह ससुराल जा सके। अरे वाह रे श्याम, बस इतनी सी बात! मैं तो समझी थी कि कोई बड़ा बखेड़ा है। चल, तुम्हें कपड़े मैं दूंगी, तुम मोहन को उसकी ससुराल भेजने का प्रबंध करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। शाम को समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने कपड़े लेकर अपने बेटे मोहन को कपड़े पहनाकर ससुराल जाने के लिए कहा तो वह तैयार होकर चला गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई और 3 दिन तक वहाँ रहने के बाद मोहन अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। परंतु रास्ते में उसने सोचा कि उसके घर में तो कोई चारपाई भी नहीं है जिस पर बहू को बैठा सके। तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपनी पत्नी को सीधा बुढ़िया के घर उतार दिया, और जब वह अपने घर खाली हाथ चला गया तो श्याम ने उससे उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया तो उसे सब कुछ अपने पिता से बता दिया। शाम को काम से निपटने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा ने बिना भूपटाक के गेहूं की मात्रा 3 गुनी बढ़ा दी। वे गेहूं लेकर घर आए। अब बहू ने गेहूं देखकर अपने ससुर को कहा, बापूजी, तुम लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे, फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? बहू की बात सुनकर श्याम आश्चर्यचकित हो गए। मैंने काफ़ी अनाज बचा कर इकट्ठा कर रखा है, तुम लोग बाजार में कोई दुकान देख लो और उससे अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ होगा। बहू की बात श्याम के समझ में आ गई। दूसरे दिन उसने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया और बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल निकली। दुकान चलती देख श्याम तथा उसके बेटों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे घर के लिए कुछ भी न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, तुम रोजाना घर खाली हाथ चले आते हो, तुम्हें यह बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिले उसे उठाकर लाया करो। ससुर ने बहू की बात गांठ बांध ली और अगले ही दिन वह रास्ते में पड़ी हुई किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आता था। रास्ते में यदि उसे कोई कागज भी मिल जाता था उसे भी वह नहीं छोड़ता था, और बहू उन सब चीज़ों को घर के एक कोने में जमा करती रहती थी। शाम रोजाना कुछ न कुछ लेकर ही घर में घुसता था, किंतु आज उसे रास्ते में कुछ ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दी जिसे वह उठाकर अपने घर ले जा सके। वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे पर पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ी। वह झपट कर उसके पास पहुंचा। उसने देखा सांप वाकई मरा हुआ है। उसने सोचा कि वह उसी मरे हुए सांप को उठाकर ही घर ले जाए। यदि वह घर में कुछ भी लेकर नहीं घुसा तो बेटे की बहू कहीं उससे नाराज ना हो जाए।
तब श्याम ने एक लकड़ी में उस सांप को ठग लिया और उसे ही अपने घर ले गया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वह उछल कर बोली, अरे ये क्या उठा लाए पिताजी। फिर कुछ सोचने के बाद वह बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले आए तो छत पर फेंक दो। श्याम उसको तुरंत छत पे फेंक दिया। यह संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार तो छत पर फेंक दिया और सांप पर झपट पड़ी। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ आई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देख के उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने हार को उठाया और नीचे आकर उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हीरो का हार उठाकर उड़ गई। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए उसे राजा के दरबार पहुंचा दे, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जब वह बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक मिला नहीं था। अगले दिन राजा ने पुनः नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने भी दरबार में नहीं पहुंचाया है। किसी को यदि हार के बारे में मालूम हो तो तुरंत दरबार में आकर निडरता से राजा को बताए। यह ऐलान भी मोहन की बहू ने सुना। फिर शाम को जब पति, ससुर और देवर सब घर आए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई? यह राजा की कोई चाल है। बहू की बात सुनकर श्याम ने कहा, नहीं नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है, हम उसे जानते हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा है। हार वास्तव में चील ले उड़ी। और फिर राजा को उसके ज्योतिषों ने बताया कि हार किसी की छत पर है। नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं, हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम बेटी कि हार कूड़े में मिलेगा? श्याम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बहस करने की कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी बात मानो, राजा के दरबार में तुम झूठ मूठ का पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही सूचना राजा को दे दो। क्या कहती है बहू तू? श्याम को क्रोध आया। अगर वहाँ हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़वा देंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। श्याम सहम कर पीछे हट गया। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप वैसा ही करो जैसे मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। फिर श्याम ने बहू की बात मान ली और एक कागज की पोथी लेकर वह राजा के दरबार में गया। वहां उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही बात बताई जो उसकी बेटी की बहू ने उसे समझाई थी। उधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल आई। श्याम की बात सुनकर राजा अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। संयोग से हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा सहित सारे राज ज्योतिषी श्याम की भविष्यवाणी को मान गए। वे नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ गंवार आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उसे कहा, श्याम, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अब तुम हमसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैं तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। श्याम राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने पुनः श्याम से आग्रह किया। राजा की बात सुनकर श्याम बोला, सरकार, मेरे बेटे तो बहुत मूर्ख हैं। हाँ, मेरी पुत्र वधू बहुत योग्य है। मैं उससे परामर्श करके आऊँगा, तब आपको बताऊँगा। ठीक है, जाओ, तुम इसी समय से पूछ कर आओ। राजा ने उसे घर पर भेज दिया। वह घर आकर बेटी की बहू से परामर्श करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, यह कौन सी बड़ी बात है पिताजी? तुम राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस के दिन दिवाली तक शहर में किसी भी घर में दिया न जलने दे। यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात श्याम की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा करा के इसे क्या मिलेगा? वह कहने लगा, बेटी, मेरी समझ में तेरी उल्टी सीधी बातें नहीं आ रही हैं। मैं ऐसी बात राजा के सामने कैसे कह सकता हूँ? वह तो गुस्से में भरकर
मुझे पागलखाने में डलवा देंगे। तुम घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात स्वयं क्यों सोच रहे हो? वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा पिताजी। जाओ, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही कहना। फिर श्याम अपना समूह लेकर दरबार में पहुंचा। वहां राजा ने उसे पूछा, कहो श्याम, क्या सलाह मशवरा करने आए हो? सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशवरा करके आया हूँ वह सब अभी आपके सामने बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे वचन दे कि आप मेरी बात को पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दिया। फिर श्याम ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूलकर भी अपने घर में दीवा न जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में ही घी का दीवा जलेगा। श्याम की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। श्याम, सारे नगर में अंधेरा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और कोई अच्छी सी वस्तु मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मगर श्याम अपनी बात पर अड़े रहे। उसने पुनः जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। मैं इसके सिवाय आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा महाराज। और राजा को श्याम की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दे दिया था। उसे अपने वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने उसी दिन नगर में ऐलान करा दिया कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने इस आदेश से सारे नगर में हड़कंप मच गया। लोग राजा और श्याम को कोसने लगे। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो इस नगर में ऐसा नहीं हुआ था। यह तो सरासर राजा की जाति है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उनकी बात वहाँ सुनने वाला कौन था? सब बीतता चला गया। धनतेरस का दिन आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने अपने घरों में दिए नहीं जलाए। पूरा नगर अंधेरे से डूब गया था। केवल शाम के घर में ही घी का दीवा प्रकाश में था। दिवाली का दिन था। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। उसने के साथ रिद्धि सिद्धि भी आई हुई थी। उन्होंने उनसे पूछा, आज दिवाली के त्यौहार की धनतेरस है, लेकिन इस नगर में किसी ने भी दीपक नहीं जला रखा है। आखिर क्या बात है? रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई। वे अंधेरे में नहीं रुक सकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती है। वे उजाला की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में उन्हें शाम के घर में दीपक जलता हुआ मिला। वे तुरंत उसी घर में घुस गई और वहीं आकर अपना आसन जमाकर बैठ गई। घर में सब लोग सो चुके थे। केवल मोहन की बहू ही नींद के कारण ऊँघ रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई थी और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान कोठी देखकर चकित रह गई। कोठी अभी आधुनिक वस्तुओं से परिपूर्ण थी। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसकी युक्ति काम कर गई थी। फिर उसने अपने पति और ससुर को जगाया और फिर शाम के सभी बेटे जाग उठे। जब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी में देखकर हैरान हो गए थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, एकदम बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन दूर हो गए। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिवाली के पर्व पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीवा जलता हुआ दिखाई दिया। सारे नगर में अंधेरा था, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ आकर आसन जमा लिया। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर श्याम की समझ में आ गया कि उसके बेटे की बहू ने क्यों राजा से यह बात कहलवाई थी। सुबह को बहू ने अपने ससुर के दरबार में जाने को कहा, मगर श्याम के दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने उसे समझाया, पिताजी आज नहीं जाने, अब हमें राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना था। आप उनसे जाकर कहें कि मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया था कि प्रकाश युक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था, अतः अंधकार के कारण विपदा टल गई है। फिर यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएगा। बहू की बात मानकर श्याम दरबार में उपस्थित हो गया और बहू द्वारा कहे गए वाक्य को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में प्रसन्न हो गए और शाम को राजा ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब वे अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी खुशी दिन बिताने लगे। शिक्षा। परिवार में अधिक व्यक्तियों का होना अच्छा है, लेकिन यदि वे सब के सब बुद्धिहीन हो, इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। यदि उस परिवार में एक व्यक्ति भी बुद्धिमान हो तो वह अपने पूरे परिवार की नाव को खींच कर ले जा सकता है। जिस प्रकार श्याम के बेटे की बहू ने उसके घर की काया ही पलट डाली थी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।